आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर नजर डालेंगे जिसने ग्लोबल हैवी व्हीकल इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं भारत का चेहरा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक बहुत ही हिम्मत वाले कदम की, एक स्ट्रेटेजिक दाव की और एक शानदार जीत की। तो कहानी की शुरुआत करते हैं रतन टाटा के इसी दमदार बयान से। देखिए, साल 2004 में कही गई ये बात सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक ऐलान था। एक ऐसे इरादे का ऐलान जिसने भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की दिशा ही तय कर दी। इस कहानी का जो पहला किरदार है वो है साउथ कोरिया की देवू कमर्शियल व्हीकल। टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा नाम, मतलब इनोवेशन का दूसरा नाम, लेकिन एक ऐसा महारथी जो उस वक्त अपने घुटनों पर आ चुका था। तो सवाल यह है कि उस समय देवू था क्या? देखिए, वो सिर्फ एक ट्रक बनाने वाली कंपनी नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी में लीडर थे। उनके बनाए हुए इंजन सिर्फ पावरफुल नहीं थे, अरे वो तो इंजीनियरिंग के नायाब नमूने थे जो पूरी दुनिया में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और भरोसे के लिए मशहूर थे। और ठीक यहीं से एक बहुत बड़ा मौका पैदा होता है। हुआ ये कि डेवू की जो पेरेंट कंपनी थी वो भारी कर्ज के बोझ में दब गई थी। एक ऐसा फाइनेंशियल संकट आया जिसने उन्हें अपने सबसे कीमती हीरो में से एक, यानी अपना कमर्शियल व्हीकल डिवीजन, बेचने पर मजबूर कर दिया। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं हमारे हीरो की तरफ, यानी टाटा मोटर्स। भारत में तो वो एक चैंपियन थे, लेकिन एक ऐसी कंपनी भी थे जो एक अहम मोड़ पर खड़ी थी और उसे एक बड़ा हिम्मत वाला कदम उठाने की जरूरत थी। भारत के अंदर टाटा मोटर्स का दबदबा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सड़कों के बेताज बादशाह थे, अपने घरेलू बाजार के मालिक। लेकिन उनकी नजरें वो देश की सीमाओं से बहुत आगे एक ग्लोबल स्टेज पर टिकी थीं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। ये सिर्फ एक पाई चार्ट नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। सोचिए, उनकी 94% बिक्री सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट पर निर्भर थी। मतलब एक ही बास्केट में सारे अंडे रखने जैसा था ये, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो मकसद बिल्कुल साफ था, टाटा मोटर्स को अपनी घरेलू सीमाओं से बाहर निकलना था, अपने रिस्क को फैलाना था और एक असली ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरना था। और डेवू को खरीदना वो सिर्फ एक मौका नहीं था, वो तो उनका गोल्डन टिकट था, ग्लोबल स्टेज पर एंट्री का एक फास्ट पास। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो ऐतिहासिक डील। ये एक ऐसा सौदा था जिसने पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कितनी तेजी से हुआ, बल्कि इसलिए भी कि ये कितने अविश्वसनीय दाम पर हुआ। सिर्फ $102 मिलियन। अंदाजा लगाइए, एक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंपनी के लिए ये एक हैरान कर देने वाली कीमत थी। सच कहें तो एक कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक थी। तो सवाल यह है कि ये सौदा इतनी जल्दी हो कैसे गया? इसके पीछे थी एक जबरदस्त फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। टाटा ने 50% पैसा तो सीधे कैश में दिया, लेकिन असली खेल यहां था। बाकी का जो 50% था वो लोकल कोरियन बैंकों से लोन लेकर चुकाया गया। इससे हुआ ये कि लोकल सपोर्ट भी मिला और टाटा का फाइनेंशियल रिस्क भी कम हो गया। और इस शानदार कीमत पर टाटा को मिला क्या क्या? कह सकते हैं सब कुछ। कंपनी पर पूरा कंट्रोल, उनकी वर्ल्ड क्लास इंजन टेक्नोलॉजी, डेवू जैसे बड़े ब्रांड नेम को हमेशा इस्तेमाल करने का अधिकार, और सबसे जरूरी, ग्लोबल मार्केट में सीधी एंट्री। तो इस डील के बाद हुआ क्या? देखिए, ये सिर्फ एक बिजनेस डील से कहीं ज्यादा बढ़कर था। ये भारत की बढ़ती इंजीनियरिंग ताकत का एक मजबूत सिंबल बन गया। एक ऐसा पल जिसने देश के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को ही बदल दिया। ये बयान इस सौदे की पूरी कहानी कह देता है। ये सिर्फ एक कंपनी खरीदना नहीं था, ये दुनिया को एक संदेश देना था। ये दुनिया के सामने भारत का ऐलान था कि हम आ गए हैं, हम काबिल हैं और हम मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो चलिए इस सफर को देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ा। 2004 के उस एक हिम्मत भरे फैसले ने एक ऐसी कहानी की नींव रखी जो आज भी फल फूल रही है। और आज टाटा दाइवो के ट्रक दुनिया भर की सड़कों पर इंडियन इंजीनियरिंग का लोहा मनवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस एक सौदे ने टाटा और भारत दोनों की ग्लोबल इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया। आज टाटा दाइवो सिर्फ ट्रक नहीं बना रहा है, वो दुनिया भर में इंडियन इंजीनियरिंग के लिए एक इज्जत, एक पहचान बना रहा है, एक एक ट्रक के साथ। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। टाटा देवू की इस कामयाबी को देखते हुए ये सोचना तो बनता है कि इंडियन इंडस्ट्री के लिए अगली बड़ी ग्लोबल छलांग क्या होगी? अगला देवू कौन होगा? भविष्य में संभावना ही संभावनाएं हैं।